हाय एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इमोशनल भी था। अनुज की तकलीफ काफ़ी आज उभर के बाहर आई, मगर एक चीज़ का डर भी है, एक चीज़ की शंका भी है, कहीं फिर से ठीक हो कि वो अनुपमा को ही दोषी ना ठहराए। तो चलिए, आपने क्या कहा है, आपके ऑडियो सुनते हैं। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा देता, जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सुनते हैं आपके ऑडियोस। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत अनुपमा और मीनू की खूबसूरत सी बातचीत से होती है, इस बात से बेखबर कि साथ वाले घर में बनराज शाह और उसकी फैमिली मीनू का इंतज़ार कर रहे हैं। मीनू को क्योंकि अनुपमा ने अपनी बेटी की तरह पाला था, तो पुरानी यादें याद आना लाजमी है। मीनू के बहुत कहने पर, जिद करने पर अनुपमा आरती करती है और गुस्से की आग में जलता हुआ बनराज आरती की थाली फेंकता है। अनुपमा बनराज पर गुस्से से चिल्लाती है और बनराज अनुपमा से बदतमीजी से बात करता है। मीनू के टोकने पर वो मीनू को भी चुप कराता है और अनुपमा को धमकी देता है और साथ ही आशा भवन को भी आग लगाने की बात कहता है। बनराज गुस्से में अनुपमा को घूरता हुआ मीनू को घर लाता है और बाघ गुस्से में अनुपमा को घूरते हुए मीनू की आरती उतारती है। बनराज सागर को पैसे देता है और औकात में रहने को कहता है। बनराज जिसमें कोई इंसानियत नहीं, औकात तो उसकी नहीं होती। शाह हाउस में मीनू सबसे प्यार से खुशी के साथ मिल रही है, चाहे तोशु, पाखी, किंजल, डिम्पी, टीटू कोई भी हो, और वो छोटे छोटे अपने नीज, नेफ्यू और कज़न से भी मिलती है और उनको गिफ्ट देती है। जब बात नहीं मानती तो वो मीनू होटल में ठहरने को कहती है और बा का गुस्सा पिघल जाता है। बनराज मीनू को उस घर में से अनुपमा को दूर रहने को कहता है। मीनू आर्ग्यू करती है तो बनराज कहता है, इस घर में मुझसे सवाल करने का हक किसी में नहीं। यानी दो बात क्लियर हो गई कि एक तो बनराज का घमंड इतना बढ़ गया है कि वो अपने आप को भगवान समझने लगा है, और दूसरा बनराज के बारे में एक गलत फहमी थी कि वो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा है। ये मिथ्या भी टूट गई। अब वह बनराज की आज्ञाकारी माँ है। उधर आश्रम में बाला शेट्टी की पारखी नज़रें समझ जाती हैं कि सागर और मीनू के बीच में इलू इलू होने वाला है। शाह उसमें सिर्फ दो इंटेलिजेंट हैं, टीटू और किंजल, जो इस बहस को रोकने के लिए बात को घुमाते हैं और सबकी प्यारी सी फिर नोकझोंक होती है। उधर आश्रम में ज़्यादा मीठा खाने की वजह से अनुज को खांसी हो रही है और अनुपमा पानी का गिलास लेकर आती है और अनुज, जो टेबल पर बैठकर सूटेड बूटेड कांटे छुरी के साथ खाना खाता था, आज पानी के गिलास के लिए अपना चुल्लू में पानी मांगता है। ये देखकर अनुपमा का दिल टूट गया और साथ ही हमारा भी दिल टूट गया। अनुज घूट घूट पानी पी रहा है और अनुपमा की आंखों से कतरा कतरा आंसू बह रहे हैं और हमारा दिल भी रो रहा है। अनुज अनुपमा के मुंह पल्लू से मुंह और हाथ पोंछता है। साथ ही अनुपमा को लड़खड़ाती देखकर अनुज अनुपमा के पाँव के बारे में भी पूछता है। प्लीज़ अनुपमा, अनुज का इलाज कराओ। क्या हालत हो गई है अनुज की, और अनुज का इलाज है सिर्फ आध्या। उधर शाह हाउस में किंजल मीनू को 5 साल की सारी कहानी बताती है। किंजल कहती है कि कुछ ऐसा मत करना मीनू कि तुम्हारा गुस्सा मम्मी पर निकल जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि मीनू बगावत करेगी। जैसे बाबूजी ने बनराज का घर छोड़ दिया, वैसे ही मीनू कुछ अलग सा ज़रूर करेगी, लेकिन वो अनुपमा का साथ नहीं छोड़ेगी। और शुरुआत हो गई है। सागर के बैग में मीनू का स्टेथोस्कोप जो रह गया है। उधर नंदिता जी आशा को चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। वो इतना डर गई हैं कि अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तभी अनुज आता है और बच्ची को चुप कराता है, और फिर अनुज नंदिता को कहता है कि तुम बच्ची को क्यों नहीं चुप करवा रही, कैसी माँ हो। माँ यानी अनुपमा, यानी अनुज का गुस्सा अनुपमा पर है। वो आज भी अनुपमा को घर छोड़कर जाने को गलत कह रहा है।
कहता है बच्चे को माँ और बाप का प्यार मिलना चाहिए। अगर बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता तो बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अनुज को लगता है कि 5 साल पहले छोटी की माँ छोड़कर चली गई और अब छोटी आध्या का पॉप्स आध्या के मना करने के बाद भी अनुपमा के पास जा रहा था। अपना गिल्ट और अनुपमा के प्रति गुस्सा अनुज को के लिए साफ दिख रहा था। अनुज को देख के साफ दिख रहा था। और ऐसा होता है, अनुपमा भी अपने बच्चों के लिए शाहौस जाती थी। कभी तोशु, कभी किंजल, कभी पाखी और कभी परी की बीमारी। वही अनुज भी अपनी बेटी के लिए सब कुछ छोड़कर आध्या के कहने पर अमेरिका आ गया, बिना ये बात समझे कि उस समय अनुपमा की क्या स्थिति थी। एक्सीडेंट में 4 जानें बचाकर बनराज शाह से रिश्ता तोड़कर अपने पति के पास आई थी, लेकिन उसे पति से सहारा तो क्या, एक गिलास पानी भी नहीं मिला। और पति का पूरा गुस्सा, पूरी फ्रस्ट्रेशन अनुपमा पर निकल गई। क्या माँ इतनी मजबूर होती है? क्या माँ इतनी बड़ी दोषी होती है? क्या माँ सिर्फ बच्चों के लिए सब कुछ सहे? क्या माँ का कोई वजूद नहीं होता? क्या माँ को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं होता? इतना तो समझ में आ गया कि मान मिलन आसान नहीं। कोई भी मान को नहीं मिला सकता सिवाय छोटी यानी आध्या के। इसलिए आध्या का अब पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे मान मिलेंगे। प्रीकैप वही पुराना वाला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच जी। आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो हमने देखा। आज के शो में हमने मीनू और अनुपमा की वही कल से कंटिन्यू पुरानी बातों को याद करके खुश होना और वो अच्छा लगा। फिर वो जिद करना मीनू का कि आप मेरी आरती उतारी है मामी, पर यहाँ बा को अच्छा नहीं लग रहा है, वनराज को अच्छा नहीं लग रहा है। वनराज आ जाता है रंग में भंग, वो आरती ही उठा के फेंक देता है। बहुत बुरा लगा वो सीन। भगवान की आरती हो रही, पूजा की थाली होती है, उसका इतना बड़ा इतना बुरा अपमान करता है ये वनराज। सच में आप वनराज को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ना ही ये शाह परिवार के बारे में। पर अभी मीनू हुआ है तो वो देखेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे अनुपमा ने उसको 2 बात सुनाई, उसने अनुपमा को 2 बात सुनाई। वो चले गए मीनू को ज़बरदस्ती लेके, उसको भी डांटा। यहाँ पे मीनू समझ नहीं पा रही है, सबसे बात बना रही है बा को, बा से माफ़ी मांग रही, फिर भी बा तो गुस्सा है, बा ने माफ़ करी। फिर सब लोगों का अपने अपने तरीके से उससे मिलना, बात करना, ठीक है, सो था वो। पर किंजल का बताना अनुपमा के बारे में, अनुज के बारे में, तो उसको बुरा लगता है कि मामी पे कितने मुसीबतें आती है, मामी कितना दर्द में रहती है। पर वो कहती है आध्या मिल जाएगी। और अभी अनुज अंकल साथ में मामी के, तो अच्छा है, वो अच्छा लगा। इधर आशा भवन के भी लोग ही वनराज की आधा हरकतों से परेशान है कि किस टाइप का आदमी है यार, सच्चे में बकवास आदमी है। सिर्फ पैसा होने से उसको लग रहा है कि अब उसकी इज्जत सब पैसा है, सब कुछ पैसा है। पर 4 उंगली पे है, तेरे पे भी उठती है। तू किसी पे चिल्ला के बात करता तो क्या लोगों को तेरी बातें सुनाई नहीं देती? कहाँ दूर दूर तक इतना ज़ोर से चिल्लाता है, तो दूर दूर तक तो बातें जाएगी। तो क्या पैसे के बल पे इज्जत भी हम खरीद लोगे वनराज शाह? ठीक है, बट यहाँ पे वो छोटी सी बातें, वो बालाजी की पे थोड़ा सा नोकझोंक और हंसी मजाक, और उस पर फिर वो मीनू और सागर की बात को हाईलाइट किया जा रहा है बाला काका के माध्यम से। तो बाला काका तो यहाँ पे सबसे अच्छे, अगर लव स्टोरी है तो मान की, अगर वो टिकी नहीं तो कोई किसी भी लव स्टोरी को क्या ही देखना, बाकी की कितनी टिकी इस शो में हम देख ही रहे। बापूजी की भी, वो तो बापूजी की वजह से बाकी खींची चली आ रही थी, नहीं तो बा कैसी है हम जानते हैं। पर यहाँ किसी की भी लव स्टोरी परफेक्ट है ही नहीं। मान की अगर मान का नहीं दिखा रहे तो बाकी का क्या ही देखने में इंटरेस्ट है। हाँ, यहाँ पे अनुपमा जब अंदर देखती है तो अनुज को खांसी होती है और उसका ये कहना कि ज़्यादा मिठाई खाने से, तो वो जो सीन था ना वाकई में बहुत रुला दिया, अच्छा नहीं लगा वो कि अनुज कपाड़े एक अरबपति इंसान, करोड़पति, और इतने सारे ने उसके बाद बिजनेस टाइप को, उसकी स्टाइल क्या थी, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, आज अनुपमा फ्लैशबैक में याद करती है। और वो पानी देने जाती है तो वो हाथ सामने करता है, जैसे हम मंदिर के बाहर भिखारी को कोई पानी मांगता है तो अपन बोतल से उसको पानी पिलाते हैं और वो हाथों से ऐसे पी रहा है। आज वो हालत दिखी, मुझे बहुत बेकार लगा सच में, क्या हालत कर दी हो गई उसकी, तो बहुत बुरा लगा। ये सब आध्या की वजह से हो रहा है, या आध्या क्या बोला, किसकी वजह बोला ना,
यहाँ पे। तो यहाँ बहुत बुरा लगा वो सीन देख के। पर अनुपमा के भी आँख में बहुत आंसू है। पर बाद में जब अनुपमा पलटती है तो एक खुशी भी थी अनुज ने की उसके पल्लू से उसने अपना मुंह भी पोंछा, हाथ भी पोंछा। फिर वही आशा की उम्मीद हमारे मन में जगह दी मेकर ने। यहाँ ठीक हो रहा है धीरे धीरे, वो सीन भी अच्छा लगा। फिर अनुपमा को खुशी हुई, फिर वो निकल रही तो अनुज के मैंने बोलता है तो अनुपमा नहीं सुन पाती कि तुम्हारे पैर को क्या हो गया अनुपमा। उसका दर्द दिख रहा है उसे, उसकी तकलीफ दिख रही। उसे देखा कैसे लंगड़ लंगड़ के चल रही है अनुपमा। तो यहाँ पे अनुज का वो दिखाया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो छोटी सी नन्ही सी परी आशा रो रही है, सो नहीं रही है और वो परेशान है ना। और उसके लिए नंदिता परेशान हो रही है कि मैं उसको अकेला छोड़ दूँगी तो फिर से कहीं वो आके उसे ले ना जाए। डर बैठ गया उसके मन में, तो वो रो रही है, संभाल नहीं पा रही है। तो उसको फिर अनुज आके संभालता है, थोड़े से में वो चुप भी हो जाती है। फिर अनुज का चिल्ला कि कैसी माँ हो तुम, अपनी बच्ची को चुप नहीं करा सकती, उसको संभाल नहीं सकती। फिर चिल्ला के बोला तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गई कि क्या दिखा रहे हैं। पहले थोड़ा नॉर्मल लगा कि चलो उसको डांट रहा है, वो माइंड बहुत ही आद्या को लेके बहुत ज़्यादा ये हो गया है, ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए वो किसी बच्ची के आँख में आंसू नहीं देख रहा है। ये सब मुझे लगा उसकी हालत, मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। पर वो जब भी बोल रहा था बाकी जितना बोल रहा था तो कहीं ना कहीं वो माँ को दोषी दे रहा था, ऐसा लगा। पर ये सीन मैंने देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि अभी तो मान ठीक हो रहा है, हम रिकेप भी देख रहे हैं उसमें तो अनुज ठीक हो रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है। कहीं ना कहीं ये बात उसको बहुत ज़्यादा डीपली मन में डाल दी है कि तू छोटी को छोड़ के ही नहीं जाता तो ऐसा होता नहीं। अनुपमा ने पहले ही छोड़ दिया था और तूने भी वही किया अनुपमा के चक्कर में। ये ज़रूर ये बात मन में डाल दी गई है बरखा या अंकुश ने, तभी तो अनुज ये समझ नहीं पा रहा। नहीं तो 5 साल पहले जो हुआ था उस पर ठीक है, अनुज ने बहुत बार उस पर एलिगेशन बहुत बार कहा कि तुम छोड़ के गई, अभी जो हो गया भूल जाओ, ये सब कहा। अनुपमा ने उसकी गलती नहीं दिखाई, सब अपनी जगह सही है। पर जब पेचअप हो रहा तो इसके हिसाब से ना कि अनुपमा और अनुज के बीच में पेचअप हो रहा था तो दोनों उस गलती को समझ के मान के इसको करके बात ही तो अनुपमा जा रही थी ना अनुज से मिलने। वो तो छोटी के लिए, छोटी की वजह से रुकी थी, यही दिखाया जा रहा था। फिर आज ये बात फिर से उठने का क्या सवाल होता है तो यही कि उसका जो मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्ब है अनुज, तो कुछ बातें उसके मन में ऐसे घर गई है। ये अनुपमा को तोड़ना ही होगा, अनुपमा तोड़ेगी, ज़रूर तोड़ेगी। अभी वो पूरा देखेगी सीन, कल का आधा, ये तो आधा सीन है, कल वो फिर अनुपमा जरूरी अनुपमा अनुज बोल रहा है तो सुनने के बाद फिर वो कहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो रिकेप दिखाते हैं ना तो ये सीन है कि जब अनुज कहता है कि मैं थक गया यानी उसका तस्वीर के सामने जाके वो बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ किटो, तो अनुपमा भी कहती है मैं थक गई हूँ खोते खोते रिश्तों को खोते खोते। तो यहाँ छोटी छोटी बातें आप अनुपमा अनुज के मन में डाल के उसको निकालेगी सब। यहाँ ये सीन मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि सीन का दिखाना का मतलब ही वही है, वरना अब जब ये सब बातों का क्या मतलब आता है, फिर से वही एलिगेशन, फिर से ये, तो फिर अनुपमा तो वहाँ बेवकूफ़ बन गई ना, क्यों पेचअप करके चली थी अनुज के पीछे, क्योंकि उतना कह चुकी थी। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आद्या अनुज कहेगा कि अब हम है मिल जाने के बाद वो बोलेगा कि मेरी बेटी बार बार ऐसी करती तो हमारा दूर होना ही अच्छा है, ऐसा कुछ दोनों मिल के ठहराएंगे या कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ आद्या रोकेगी अब अनुज को कि नहीं पॉप्स हम गलती थी, मम्मी की तो कभी गलत थी नहीं, हमने मम्मी को कुछ ज़्यादा ही बोला, हमने मम्मी से कुछ ज़्यादा ही है कि वो भी तो इंसान है, ऐसा कुछ आद्या आने वाले समय में कर सकती है। तो आद्या ही मिलाते हुए नजर आएगी अपने मान को, अपने मम्मी पापा को। तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा और मीनू का माँ बेटी जैसा प्यार देखकर बहुत बढ़िया लगा। दोनों को पुरानी बातें याद करके बहुत खुशी हुई। बट आज जो वनराज ने आरती का अपमान किया और अनुपमा को जिस तरह अनुपमा के साथ पेश आया, बहुत ही घटियापन था। जे आखिर अपने आप को समझता क्या है, कितनी छोटी सोच है वनराज शाह की। मीनू अभी अभी आई है और कैसे उसके साथ बर्ताव कर रहा है। अमीर हो गया है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सबकी लाइफ ये चलाएगा। कैसे आज उसने सागर को पैसे का घमंड दिखाया। सागर ने जो भी बोला इन शाह वालों की तरफ से कि इनसे ज़्यादा सेल्फिश और बेशर्म कोई और हो ही नहीं सकता। पता नहीं भगवान इतने बुरे लोगों के साथ इतना अच्छा क्यों करते हैं और इतने अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों करते हैं। उधर मान को एक दूसरे के साथ देखना अच्छा लगा। दोनों को एक दूसरे का दर्द का कितना एहसास हो रहा था। आज भी अनुज ने अपनी अनु के पल्लू से अपना मुंह और हाथ साफ किए। बाद में अनु के पाँव की तरफ देखकर पूछना कि अनु क्या हुआ है तुम्हारे पाँव को।
पानी पिलाते समय अनुपमा के आंसू नहीं रुक रहे थे। कैसे अपने अनुज को देख रही थी। कितना बड़ा कपाड़िया एम्पायर का मालिक, क्या उसकी आज हालत का हो गई है। उधर अनु के पाँव का दर्द भी अनुज को बेचैन कर रहा था। बट आज फिर बहुत बुरा लगा जब अनुज ने आशा को चुप कराते समय कहा कि कैसी माँ हो तुम। मुझे आज फिर से वही बोल अनुज के याद आ गए जब उसने अनुपमा पर सवाल उठाए थे माँ पर। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिकायत तो है अनुज को अनुपमा से, जो कि दिख रही है। पर वाय क्यों? अब क्या गलती है अनुपमा की जो फिर से माँ पर सवाल उठा रहा है अनुज। अनुज ने हमेशा छोटी को सपोर्ट किया, उसकी हर एक जिद पूरी की। क्या क्या नहीं किया अनुज ने उसके लिए। क्या हालत कर दी आज उसकी बेटी ने। तो क्या अपने पॉप्स की खुशी के लिए अपनी माँ को नहीं अपना सकी। अनुज को बहुत दर्द है छोटी के जाने पे, बट बच्चे माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। बट आज मुझे मीनू बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा करैक्टर है, पसंद आया। जय वनराज जितनी मर्जी कोशिश कर ले बट मीनू को नहीं रोक पाएगा अनुपमा से मिलने से। माँ से बेटी कब तक दूर रहेगी। आज मुझे अनुपमा और अनुज के लिए बात करनी है। अनुज हर बार अनुपमा को गलत ही क्यों दिखती है। कभी अपनी भी तो गलती मान लिया करो अनुज। कब तक अपनी बेटी के प्यार में बहकर अनुपमा को गलत ठहराते रहोगे। आज भले ही तुमने सवाल नंदिता को किया कि कैसी माँ हो, एक बच्ची को चुप नहीं करा सकती, बट सवाल अनुपमा को सुनाने के लिए किया था। अगर अनुपमा की गलती होती है तो तुम्हारी भी होती है। अगर अनुपमा को तुम्हारे वो शब्द जो तुमने 5 साल पहले किए, जो वो कभी भी तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चली गई। बट तुम भी अपनी बेटी को बताकर आते जब तुम अनुपमा को लेने जा रहे थे, तो ये नौबत कभी ना आती। अनुपमा ने नहीं कहा था तुमसे कि मुझे ले जाओ आकर, वो तो तुम्हें देविका ने समझाया, तब जाकर तुम माने कि मैं अनुपमा को ले आऊँ। हर बार एक तरफ से गलती नहीं होती अनुज। अगर गलती है तो तुम दोनों की है, अगर नहीं होती तो नहीं होती। इसलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना है, आगे देखते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा मिला जुला सा था, अच्छा भी था, कुछ अच्छा भी नहीं लगा। और आपका आज का पहला रिव्यू भी मैंने सुना, जिसमें कि बार बार वो अनुज का ये कहना कि माँ ऐसी नहीं होती। और खैर आज के एपिसोड से हमें काफ़ी कुछ पता तो चला कि आज भी अनुज के दिमाग में यही घूम रहा है कि अनुपमा ने आद्या को छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी। और ये तो हम पहले भी देख ही चुके हैं कि जब वो अमेरिका में था कि हम 5 साल पहले की गलती भूल जाते हैं। अरे तुम अपने कहे हुए शब्द तो याद करो कि तुमने अनुपमा से ऐसा क्या कहा कि वो जिस हालत में वो उस वक़्त थी, उसी हालत में वो तुम्हें और आद्या को छोड़ने पर मजबूर हो गई। खैर उधर वो अनुपमा मीनू की आरती करती है और इससे वनराज इतनी बुरी तरह तिलमिलाता है कि वो आरती की थाली ही फेंक देता है। कम से कम आरती की थाली वो तो बख्श देता। किस बात का इसको इतना घमंड है, इतना ईगो है कि जो है किसी भी चीज़ का उसको कोई असर ही नहीं है। ये भी नहीं डर है कि जो है अगर मैं और कितने भी पाप कर रहा हूँ और जब भगवान इसका दंड उसको देंगे तो ये इसको झेल पाएगा। अनुज और अनुपमा ने तो सबके लिए अच्छा किया, तब वो कितना कुछ झेल रहे हैं अभी भी। अनुज की ऐसी हालत नहीं है कि जो है वो अभी भी वो किसी को वो पहचान पाए। लेकिन इस वनराज और बा और ये जो पूरी टॉक्सिक फैमिली है इसकी, वनराज की, सब एक से बढ़कर एक है। किसी में भी वो नहीं है, इंसानियत नहीं है। और ये मीनू को डिसाइड करने दो ना कि उसको किससे रिश्ता रखना है। अभी कोई 10-12 साल की छोटी बच्ची तो है नहीं वो कि जो तुम्हारे कहे के अनुसार चलेगी। तुम कहोगे उठो तो उठ जाएगी, मैं कहोगे तो बैठो तो बैठ जाएगी। ऐसे तो छोटे बच्चे भी आजकल नहीं मानते कहना। अभी जरा ये अंश से कह के देख ले कि अंश तू जो है उठ बैठ जा, तो अंश बैठ गया। अंश अगर कहेगा, अंश से कहेगा कि वो बैठ जा तो बैठ जाएगा, उठ जाए तो उठ जाएगा।
अंश भी 2 बार में ना अपने दादू को जवाब दे के चलता बनेगा। तो मीनू तो अभी एडल्ट है, उस पर इस तरह से लगाम कसने का या उसको कंट्रोल में करने का ऐसा क्या मतलब है? कम से कम मीनू को डिसाइड करने दो। और जो है उस पर अनुपमा पे चिल्ला रहा है कि, और मीनू से कह रहा है कि तुम्हारी ये सारी फैमिली उधर है और इधर तो तुम्हारा कोई नहीं है, इस अड़ोसी पड़ोसियों से कोई कुछ नहीं करना, रिश्ता ही नहीं रखना। क्या मेरे ये है क्या? किस चीज़ का घमंड है? दौलत का? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चाहता क्या है वनराज। खैर वो उधर सब लोग आशा भवन में सब लोग उससे अपने आपस में बात कर रहे हैं। और इंदिरा जी का कहना कि बच्चों के साथ बाला वो खेल रहे थे क्रिकेट और ये सब, वो सब बातें अपने करते रहे। इतने में वो आशा रोने लगती है और किसी के पास वो चुप नहीं होती। इतने में अनुज वहाँ आता है और आशा को गोद में लेता है और उसके गोद में जाके वो चुप हो जाती है। वो फिर कहता है कि माँ ऐसी नहीं होती, माँ ऐसी नहीं होती, माँ को तो अपना ध्यान रखना चाहिए। अरे अगर अनुपमा जैसी माँ नहीं होती ना तो आज आद्या भी अनुज के जीवन में कभी नहीं होती। अगर अनुपमा नहीं होती तो अनुपमा ने जितनी अच्छी तरीके से सारे बच्चों को संभाला था, उतनी अच्छी तरीके से तो शायद ही कोई संभाल पाए। लेकिन अब जब उसके दिमाग में ये बात बैठ ही गई है अनुज के कि जो है वो अनुपमा ने आद्या को छोड़कर बहुत गलत किया, तो उसका तो अब दिमाग से निकालना, पहले ही होश में नहीं वो निकाल पाया उसके दिमाग में। अब तो खैर वो जो है थोड़ा सा अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश नहीं कह सकते, लेकिन हाँ माइंड उसका अनकॉन्शियस है अभी कि उसमें जो है वो अपना होश, उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो बोल क्या रहा है। और वो कहता है, खैर थोड़ा सा आज उसका हमें दर्द भी दिखा कि जो है मैं अपनी बेटी को आवाज़ देता हूँ आद्या, और लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती। और जो है तो खैर अब, लेकिन मेरे को तो आज वनराज और बा और इन सब पे बहुत ही गुस्सा आया। खैर मीनू को किंजल से सब कुछ पता चलता है और वो हैरान परेशान रह जाती है कि इतना कुछ हो गया और उसके बाद मामी के जीवन में और हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। वो कहती भी है कि 5 साल पहले तक तो जो है मामी की मम्मी से बात होती थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। पैसे तो देखा जाए तो पैसे तो अनुपमा ने भी 2.5 करोड़ रुपए का कमाए थे, लेकिन अनुपमा में आज तक इस बात का कभी घमंड नहीं आया कि, और उसने तो ये सारे पैसे स्पाइस एंड चटनी में लगा दिए। ये अगर अभी भी चाहे तो वो उसकी पार्टनर अभी भी बन सकती है और वो जब चाहे अपने 2.5 करोड़ रुपए वापस ले भी सकती है। उसने आज तक अपने पैसों का ना तो कभी घमंड दिखाया ना कुछ दिखाया, तो ये वनराज को किस चीज़ का घमंड है? बच्चे उसके नकारा हैं, एक से बढ़कर एक टॉक्सिक बच्चे हैं। माँ ऐसी है कि जो है वो सिर्फ अपने उसमें रहती है, वो भी अपने घमंड में ही रहती है। जब उसका मतलब होता है तो अनुपमा से बात करती है, नहीं मतलब होता तो अनुपमा से, कौन अनुपमा और कौन क्या, वही हाल से वनराज का है। बाकी और तो शुभ पक्षी तो खैर हैं ही पूरे नमूने। ठीक है, वही था पुराने वाला। बाकी बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो मैम, नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ मीनू और अनुपमा पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, जहाँ हाँ मीनू अनुपमा के मना करने पे भी आरती करने के लिए फोर्स करती है, जहाँ वनराज और बाकी सब लोग देख रहे हैं और वनराज आते ही आरती की थाली फेंक देता है।
जहाँ उसकी फिर से अनुपमा पे दोष घटियापन चालू हो जाता है। यहाँ मीनू उसे समझाती है कि गलती मेरी है, फिर भी अनुपमा को ही वो दोष देता है, क्योंकि उसका जीवन का टारगेट वन एंड ओनली अनुपमा ही है। जो को भी आता है अनुपमा को सुना के चला जाता है। यहाँ पे वनराज सागर को भी बड़ा बुला कहता है और उसे उसकी ऑटो का भाड़ा वहाँ रख देता है। शुक्र है उसने लक्ष्मी माँ का अपमान नहीं किया है। क्यों करेगा, जहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा उस पर अभी बारिश की जैसे बरस रही है। उसी पैसे की घमंड से इतना घमंडी ज़्यादा घमंड हो गई है। यहाँ सागर का ये कहना कि इनके घर में तपिश और केंजल को छोड़ के सब लोग नमूने हैं, वो बहुत सही था। और सागर का ये बात बहुत अच्छा लगा कि अपने हक के पैसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात अनुपमा को सागर से सीखनी चाहिए। यहाँ शाह हाउस में सब नाराज़ होते हैं, जहाँ मीनू सबसे सॉरी पूछती है। ज़्यादा नाराज़ तो बा है, जहाँ बा से भी वो माफ़ी मांगती है और वनराज से भी। वनराज उसे वार्न करता है कि फिर तुम अनुपमा से मिलोगी नहीं। यहाँ सारे बच्चे से मीनू मिलती है और सभी से बहुत अच्छी से मिलती है। यहाँ केंजल अनुपमा के बारे में मीनू को सब कुछ बताती है, जहाँ उसे बहुत बुरा लगता है अपनी मामी की हालत देख के। और वो केंजल को कहती है कि मैं मामी को मिलना बंद नहीं करूँगी। यहाँ केंजल उसे एडवाइस करती है कि जो भी कुछ करोगी अपनी मामी के बारे में एक बार सोच लेना। यहाँ अनुज को बार बार खांसी आती रहती है, जहाँ अनुपमा उसे पानी देती है। जहाँ जिस तरह से हाथ से पानी पीता है अनुज, बहुत ही बुरा लगा वो सीन देख के। जहाँ उसके बाद वो अनुपमा की पल्लू से ही अपना मुंह पोंछ के वो नोटिस करता है कि अनुपमा की घुटनों में अनुपमा के पैर में कुछ चोट आई है। यहाँ जहाँ आनंदिता आशा को चुप करवाने की कोशिश करती है, जहाँ वो रो रही है, अनुज आके अचानक से उसे लेके चुप करवाता है और आनंदिता पे भड़कता है कि कैसी माँ हो तुम। ये डायलॉग तो वनराज का था। वनराज की हवा लग गई क्या अनुज को, जहाँ ये डायलॉग बार बार अनुज के मुंह से निकलता है कि कैसी माँ हो तुम। इस डायलॉग को देख के तो ये लग रहा है कि ये अनुपमा को ही दोष देगा कि अनुपमा ने छोटी को छोड़ के चली गई थी। यहाँ अनुज ने किस तरह से ज़िम्मेदारी निभाई है, जहाँ उसने अपनी 13 साल की बच्ची को कम से कम बता के तो निकलता था। जहाँ एक बार समझाने में, देविका के समझाने में अनुज समझ गया और इतनी जल्दबाजी में निकल गया इंडिया बगल का शहर नहीं था जहाँ 1-2 घंटे में वापस आ जाए। कम से कम जाके आने को 3 से 4 दिन लगता था। तो 13 साल की बच्ची को किसके ज़िम्मेदारी में वो छोड़ के बिना बताए निकल गया। यहाँ देविका ने ऐसे किस तरह से गैर जिम्मेदारी निभाई, जहाँ उसे लगा कि एक बार आध्या को समझाने में, 1-2 बार चाटा
मार के समझाने में आद्या की नाराज़गी, इतनी साल की नाराज़गी इतनी जल्दी दूर हो गई। उसने उसकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? वो अचानक से गायब कहाँ हो गई? इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हैं ये लोग कि 13 साल की बच्ची को अकेले छोड़ के अनुज चला गया और देविका गायब हो गई। यहाँ पे सागर की बैग में स्टेथोस्कोप मिलता है। अजीब लगा, सागर की बैग में तो नहीं मिलना चाहिए था, ये ऑटो में मिल जाता था, वो अलग बात थी। यहाँ मेकर्स का बहुत सारे लूप्स एंड पोल्स है जहाँ ये गलती कर दी उन्होंने। यहाँ पे अनुपमा को बहुत ही कमज़ोर और लाचार और बेबस दिखाया गया है, जहाँ उसमें वो बात नहीं रही जहाँ वो वनराज से डाइवर्स होने के बाद जिस कॉन्फिडेंस से वो उसे जवाब देती थी। वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत है अनुपमा में, और अनुज में बहुत ही कन्फ्यूजन कैरेक्टर है, जहाँ इन दोनों की बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल और नेग्लिजेंसी दिखा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो? तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक भी अपना ऑडियो नहीं भेजा है, भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। और हाँ, उसके लिए आपको HS कम्युनिटी के मेंबर जरूर बनना होगा। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.